दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव के बारे में, लेकिन मेरी बात करने से पहले हम लोग एक 30 सेकेंड्स का ये वीडियो है, पहले अखिलेश यादव का वो वीडियो देख लेते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। ए रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अखिलेश यादव जी हैं जो दिवाली के खर्चे पर ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों ज्ञान देने के लिए दो चीजें जरूरी होती है कि ज्ञान दे कौन रहा है और ज्ञान किसको दे रहा है। तो अखिलेश यादव हिंदू के सबसे बड़े पर्व दिवाली पर ज्ञान दे रहे हैं और खर्चे से रिलेटेड ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान किसको दे रहे हैं? हिंदुओं को दे रहे हैं। और ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को जो है क्रिश्चियन से सीखना चाहिए कि क्रिसमस पर जिस तरह क्रिसमस ट्री के लिए एक लाइटिंग होती है वो लाइटिंग लगा देते हैं और उसी लाइटिंग को सालों साल यूज करते हैं। तो अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि कहने का मतलब यही है कि जो दिवाली पर जो इतने दिए लोग खरीदते हैं उसे जलाते हैं, इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी। ये बिल्कुल पैसे की बर्बादी है और अखिलेश यादव हमें पैसे कैसे बचाए जाने चाहिए इसका ज्ञान दे रहे थे। तो अखिलेश यादव आप पर सबसे पहला सवाल है कि जो आप अपने पिताजी मुलायम सिंह यादव, जो कि हिंदुओं का हत्यारा था, राम भक्तों का हत्यारा था, उसका जन्मदिन जब आप सैफई में मनाते थे, मुंबई से बड़े बड़े फिल्म स्टार और कलाकारों को बुलवाकर लौंडा डांस करवाते थे, तब आपको ज्ञान की बातें नहीं आई थी समझ में? तब आपको नहीं लगा था कि खर्चा हो रहा है? तब क्या आप अपने पिताजी के पैसे खर्चा करते थे या यही प्रदेश के लोगों का ही पैसा खर्चा करते थे? उस समय आपको ज्ञान नहीं आता था कि एक साल करके रिकॉर्डिंग करके रख देते, वही हर साल वही रिकॉर्डिंग देखकर मुलायम सिंह जैसे हत्यारे का बर्थडे मना लेते। लेकिन आपको ज्ञान देना है किसको? हिंदुओं को ज्ञान देना है, जिसके आप नेता हैं भी नहीं। आपने कभी मुसलमानों को ज्ञान दिया है कि आप बकरीद पर बकरे ना काटो, सांकेतिक रूप से बकरे को काटो? आपने ये ज्ञान दिया नहीं, क्योंकि वो आपके वोट बैंक हैं और हिंदूज आपके वोट बैंक नहीं हैं और आप उन्हें ज्ञान देने आ जाते हैं। अगर आपको इतना ही हिंदू धर्म और हिंदुओं की चिंता होती तो आप इतने साल मुख्यमंत्री रहें। बताइए, अयोध्या में दिवाली के समय में दीपोत्सव मनाने आप कब गए हैं? और एक जब हिंदू हृदय सम्राट वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो अयोध्या को दीपों से सजा डाले हैं, हर एक साल वहां जितने दीपक जलाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, उनसे एक न एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनता है। गिनीज बुक वाले पहले ही वहां पहुंच जाते हैं कि इस बार भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनेगा और वो हर साल रिकॉर्ड में नाम आता है। अयोध्या में दीपों की संख्या, जो दीपोत्सव होता है उसमें हर एक साल नंबर ऑफ दिया जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने ये बयान जो दिया है वो भावनाओं में बहकर दिया है या फिर इनकी एक सोची समझी साजिश है? तो मेरे हिसाब से दोस्तों, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये कोई भूलवश दिया हुआ बयान नहीं है। अखिलेश यादव का हिंदुओं का सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का, अखिलेश यादव हो या इनके पिता मुलायम सिंह यादव हो, इनका पुराना आदत रहा है। हिंदुओं पर गोली चलाने के मामले में मुलायम सिंह यादव का आपको स्टेटमेंट याद है ना कि अगर मुझे और हिंदूज को मारने की जरूरत होती तो मैं और मार देता।
और सदन में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हाँ, हम मुसलमानों के नेता हैं और हम खुलेआम इसका ऐलान करते हैं, किसी को जो करना है सो कर लो। अखिलेश यादव किस बात का ज्ञान दे रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव वो आदमी है जिनकी वाइफ को, जिनकी पत्नी को, डिंपल यादव को, जब वो मस्जिद में बैठी हुई थी साड़ी पहनकर सभ्यता के साथ, तब एक मुस्लिम स्कॉलर ने, मुस्लिम के एक मौलवी हैं, उन्होंने कहा था कि डिंपल यादव मस्जिद में नंगी बैठी हुई हैं, और इस मौलाना अखिलेश यादव के मुंह से एक चू शब्द नहीं निकला था कि तुमने हमारी धर्म पत्नी के बारे में, हमारी पत्नी के बारे में तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। और वो अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के लोगों को दिवाली और दिए के खर्चे पर ज्ञान दे रहा है। अखिलेश यादव, अगर तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं है तो कम से कम अपना मुंह तो बंद रख सकते हो ना। तुम्हें पता है जो 26 लाख दिए जो योगी सरकार वहां अयोध्या में जलाती है, इस साल जो जलाई है दीपोत्सव के दौरान, तो क्या वो दिए जो है सरकार, जी नहीं, वो दिए भारत के ही जो मजदूर हैं वो बनाते हैं, उनके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग करते हैं और सरकार उनसे दिए खरीदते हैं और उनका घर जलता है। उस दिए में जो तेल लगता है वो भी सरकार तेल नहीं बनाती है, सरकार तेल कहीं से खरीद के लाती है, उस दिए में डालती है। फिर जो बाती होती है वो बाती भी सरकार नहीं बनाती है, वो बाती भी कहीं लोकल वेंडर से खरीद के लाती है और उसमें डलती हैं। उसके बाद वहां दीपक जलाए जाते हैं। इससे कितने लोगों का रोजगार चलता है अखिलेश यादव तुम्हें तो पता ही नहीं है, क्योंकि तुमने तो कभी इस सब चीजों पर काम किया ही नहीं, तो तुम्हें पता कैसे रहेगा। तुम तो बस एक तुष्टीकरण की राजनीति में इतने लिप्त रहे हो कि बाकी सब तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और आज तुम, जब तुम्हारी सब कुछ छल गया है, सब कुछ तुम्हारा चला गया है, नेता, धन, जन बल सब चला गया है, तब तुम कह रहे हो कि हम देखना आएंगे तो हम कैसी लाइटिंग करेंगे। न राधा का 9 मन घी होगा, न राधा कभी नाचेगी, न तुम कभी सत्ता में आओगे, न तुम्हें कभी लाइटनिंग करने का सौभाग्य मिलेगा। ये मैं साफ साफ संदेश दे रहा हूं। और नेताओं को, भारत में नेताओं को हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की बहुत पुरानी आदत है। और चाहे वो बिहार के लालू प्रसाद यादव हों जो महाकुंभ को फालतू कहते हैं, चाहे वो तमिलनाडु के स्टालिन के बेटे हैं जो हिंदू को डेंगू मलेरिया कहते हैं, चाहे वो कर्नाटका के खड़गे जी के बेटे हैं जो इनको महामारी कहते हैं हिंदूज को, चाहे राहुल गांधी हो, हर कोई हिंदूज के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहा है और हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। जिस दिन हिंदू ने भगवान परशुराम की तरह क्रोध में आ गए, तो इन नेताओं को फिर भगवान भी अपने शरण में जगह नहीं देने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और इन सभी नेताओं को अगर कोई अच्छी बात कर नहीं सकते हैं तो कम से कम अपना मुंह तो बंद रख सकते हैं ना। अखिलेश यादव कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, ये जो कहावत है उसको चरितार्थ करते हुए दिख रहे हैं। अगर मैंने तो अखिलेश यादव को ना तो आज तक रक्षाबंधन मनाते देखा है, ना तो उन्हें दुर्गा पूजा करते देखा है, ना उन्हें दिवाली मनाते देखा, ना उन्हें छठ मनाने देखा, ना उन्हें होली खेलते हुए देखा है। हाँ, रोजा इफ्तार की पार्टी में उनको जाते हुए सब लोगों ने देखा है और समस्त देशवासियों ने देखा है। दोस्तों, अभी देखिए बिहार के एक नेता अभी उभर रहे हैं, प्रशांत किशोर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उनके ऊपर एक औरत माथे पर तिलक लगाती है। प्रशांत किशोर 3 सेकंड के बाद ही उस तिलक को पोंछ देते हैं और मौलवियों द्वारा दी गई टोपी को प्रशांत किशोर बड़े श्रद्धा के साथ धारण करते हैं और गर्व के साथ उसको पहनकर घंटों घंटों तक भाषण देते हैं। तो ये सब जो अच्छी अच्छी बातें करने वाले नेता हैं वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, लेकिन उनका दिल कहीं और ही होता है।
तो हमें ऐसे नेताओं से बहुत सावधान रहने की जरूरत है और हमें ऐसे नेता को जिताने की जरूरत है जो हमारे लिए ऐसे गौरवपूर्ण क्षण लाकर प्रस्तुत करते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अयोध्या को पुरानी जो उनका धार्मिक पहचान है वो वापस दिलाने में काफी योगदान दिया है। अयोध्या को एक टूरिस्ट स्पॉट, धार्मिक टूरिस्ट स्पॉट बना के रख दिया है। आज जितने लोग अयोध्या में दर्शन करने जाते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं। अयोध्या एक बहुत बड़ा धार्मिक दर्शनीय स्थल बन के रहेगा और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा भारत के लोग जनसैलाब वहां प्रतिदिन जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसे योगी सरकार को हमें पुनः वापस लाना है और इस अखिलेश यादव जैसे लोगों को यूपी की सत्ता से हमेशा हमेशा के लिए बाहर रखना है। तो दोस्तों, मुझे आज दीपावली के अवसर पर इतना ही संदेश देना है। सभी देशवासियों से मेरी अपील रहेगी कि दीपावली बहुत धूमधाम से मनाएं और आप अपने कमेंट, राय, विचार मेरे कमेंट में रखें। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।